हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज मैं मौजूद हूँ हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में और यहाँ मौजूद है हिंदुस्तान की आन बान शान लाल किला। तो चलिए देखते हैं लाल किले का अंदर का मंजर और करते हैं एक्सप्लोर। हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज मैं मौजूद हूँ हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में और यहाँ मौजूद है हिंदुस्तान की आन बान शान लाल किला। तो चलिए देखते हैं लाल किले का अंदर का मंजर और करते हैं एक्सप्लोर। दोस्तों, ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है म्यूज़ियम। जी हाँ साथियों, लेकिन ये बिल्डिंग पहले खाली थी। जब 1857 में ब्रिटिश आर्मी लाल किले में दाखिल हुई थी, एंट्री करी थी उन्होंने, तो ये बिल्डिंग उन्होंने अपने रहने के लिए बनाई थी। लेकिन रिसेंटली इसे डालमिया ग्रुप जो एक कंपनी है उसे मोदी गवर्नमेंट ने दे दिया है, तो उन्होंने इसमें म्यूज़ियम और रेस्टोरेंट खोला है, जिसमें आप अगर जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 100 रुपये अलग अलग से पे करने पड़ेंगे, क्योंकि ये गवर्नमेंट म्यूज़ियम नहीं, प्राइवेट म्यूज़ियम है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या है। इसमें डॉक्यूमेंट्री वगैरह दिखाया जाता है कि किस तरीके से लाल किला बना, कौन से सन में क्या हुआ था, क्या क्या तब्दीली और बदलाव हुआ, इसमें क्या क्या चेंजेस किए गए थे। तो इसमें चलिए देखते हैं, डॉक्यूमेंट्री वगैरह है, फ़ोटोज़ हैं, काफ़ी कुछ देखने की चीज़ें हैं और पहली बार मैं इसमें आया हूँ। तो घुसते ही इसमें जो सबसे पहली चीज़ हमें देखने को मिली वो कुतुब मीनार। जी हाँ साथियों, कुतुब मीनार शुरू में ही अलाउद्दीन खिलजी की कब्र है। और इधर देखें उस मुग़ल पीरियड में, मुग़ल दौर में किस तरीके से कारोबार करते थे। और ये जेल है अंग्रेज़ों के ज़माने के। और ये देखें क्या है ये, अच्छा हाँ, ये भी देखिए, हाँ ये उस मुग़ल पीरियड का मैप है कि उस टाइम इंडिया इतना बड़ा था, शाहजहाँ के दौर का ये हिंदुस्तान है। और आगरा से दिल्ली जो कैपिटल शिफ्ट किया था शाहजहाँ ने, ये दिखाया गया है वहाँ यहाँ। और ये शाहजहाँ के की एक पेंटिंग है, एक तस्वीर है जो किसी आर्टिस्ट ने तैयार किया, बेहतरीन है। और ये देखें राजधानी का स्थानांतरण, कैपिटल कैसे शिफ्ट किया था शाहजहाँ ने यहाँ 1630 में। मुग़ल एम्परर शाहजहाँ ने 1630 में आगरा से दिल्ली राजधानी शिफ्ट करने का फ़ैसला किया था। वो इस वजह से क्योंकि आगरा में लोगों की आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। वहाँ जो बादशाह कोई फंक्शन करना चाहता था राजा, तो उसके लिए जगह कम पड़ जाती थी लोगों की भीड़ भाड़ की वजह से, तो इसलिए दिल्ली शिफ्ट किया, शाहजहानाबाद बसाया, जिसे आजकल ओल्ड दिल्ली, पुरानी दिल्ली भी कहा जाता है। चलिए आगे देखते क्या है। और देखिए इधर भीड़ लगी हुई है। ये लोग क्या देख रहे हैं, अच्छा हाँ, यहाँ 3D में पूरे लाल किला का डॉक्यूमेंट्री दिखाया जा रहा है कि कब क्या बना था और क्या क्या है लाल किला के अंदर देखने की चीज़ें। ये देखें नौबत खाना है, तो एक से एक चीज़ें हैं, जैसे दीवान ख़ास, नहर बहिश्त, ये देखें रंग महल, और ये तख्ते ताऊस, आपने देखा, एक से एक चीज़ें देखने की है। यही है तख्ते ताऊस, जिस पर बादशाह राजा बैठ कर के लोगों की फरियादें, जनता की फरियादें सुना करते थे। और इसके अंदर क्या क्या है देखें आप, बाग हैं, बादशाह के रहने की जगह, मनोरंजन कक्ष, बहुत सारी चीज़ें हैं। उसे सबको एक 3D एनिमेशन में यहाँ डॉक्यूमेंट्री के तौर पर दिखाया गया है। क्या क्या है इसमें देखने की चीज़ें, समझाया गया है उसे। पहले ये सब यहाँ नहीं था दोस्तों, लेकिन जब से मोदी गवर्नमेंट आई तो उन्होंने कुछ इसमें नया ऐड किया, क्योंकि ये बिल्डिंग खाली पड़ी थी, इसका कुछ हो नहीं रहा था। तो इससे गवर्नमेंट को फ़ायदा भी हो रहा है और लोगों का मनोरंजन भी हो रहा है। तो रिसेंटली इसे डालमिया ग्रुप जो कंपनी है उसे दिया, इस बिल्डिंग को जो खाली पड़ी हुई थी, उन्होंने इसमें म्यूज़ियम खोल लिया और रेस्टोरेंट, तो लोगों के भी मज़े आ रहे हैं। और ये देखें कोहिनूर हीरा, और ये मुग़ल पीरियड की
खाने पीने की उनके इस्तेमाल की पुरानी चीज़ें हैं, जैसे संभाल कर सजो कर रखा गया है। और ये पेंटिंग है, देखिए क्या है, किले माने तो खतूत का क्या दौर रहा होगा वो। छत्ता बाज़ार, अच्छा दोस्तों, हम लोग छत्ता बाज़ार से निकल कर आए। बहुत से लोग इसे मीना बाज़ार कहते हैं, क्योंकि मीना बाज़ार ये नहीं है, वो जामा मस्जिद के आगे है। छत्ता बाज़ार इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका छत ऊपर से आप देखेंगे, जब बाज़ार में आप आएंगे उधर से तो ढका हुआ है, चारों साइड से ऊपर छत है। आमतौर पर बाज़ार जो होता है वो खुला हुआ होता है, लेकिन इसका छत जो है ना खुला हुआ नहीं है, ढका हुआ है, इसलिए इसे छत्ता बाज़ार कहा जाता है। तो मीना बाज़ार ये नहीं है, छत्ता बाज़ार है लाल किले के अंदर। मीना बाज़ार जामा मस्जिद के आगे है। ये देखें, यहाँ भी लाल किले के अंदर बादशाह के पुराने जो उनके लिबास और कपड़े हुआ करते थे वो दिखाया गया है। संभाल कर रखे हुए हैं उनके जूते, उनकी पगड़ी, शेरवानी वगैरह है। और ये 1659 में ऐसा दिखता था लाल किला। और ये मोती मस्जिद है जो बादशाह औरंगज़ेब ने अपनी नमाज़ पढ़ने के लिए लाल किले में बनवाई थी। और ये देखे सफ़र महल है अंदर। और ये दोस्तों, पहले लाल किले के जो चारों साइड दीवारें नहीं थी। और ये देखे मुग़ल जो एम्परर अब तक हुए हैं उन सब का एक पेड़ बनाया हुआ है, ट्रीज, मुग़ल ट्रीज। ये देखे आप, सारे जितने भी मुग़ल परिवार और फैमिली के युवराज हुए हैं, बादशाह हुए हैं, सब के हैं इसमें नाम। और तारीख़, लाल किले का इतिहास काफ़ी दिलचस्प है, नई चीज़ें हैं देखने की। और ये सेलुलर जेल भी देखे आप, पहली बार इसमें ऐड किया है। ये सेलुलर जेल वही है जहाँ कहा जाता है कि सावरकर को अंग्रेज़ों ने कैद किया था, जिनको लेकर इतिहास में काफ़ी विवाद है। लेकिन फ़िलहाल ये भी एक देखने की चीज़ है, इसे भी ऐड किया गया है इसमें। और सारी इतिहास और तथ्यों से क्या क्या है उन्हें दर्शाने की, बताने की कोशिश की गई है। सेलुलर जेल उस टाइम जो रहने होने का और कैदियों को रखने का इंतज़ाम था वो सब यहाँ दिखाया गया है। और उस टाइम जो अखबार पेपर चला करता था, देखिए अल हिलाल, केसरी, ये सब अंग्रेज़ों के ज़माने में अखबार चलती थी। इसमें से कुछ अखबार आज भी चलता है पेपर, और बहुत सी बंद हो गई है कंपनी। ये देखें, उर्दू मुअल्ला, ये अखबार इमारत चलती थी उस टाइम। तो काफ़ी कुछ ऐड किया है इसमें, ऐतिहासिक चीज़ें देखने की, समझने की है। और ये देखें आप, फांसी की सज़ा जो हुई थी अशफाकुल्ला ख़ां और उनके 47 में जब देश आज़ाद हुआ तो यूनाइटेड नेशन में जो झंडा फहराया गया था उसका ये दृश्य है, आप देखें। जितने भी ऐतिहासिक और हिस्टोरिकल लेटर्स हैं, फ़ोटोज़ हैं, उन तमाम को यहाँ ऐड किया है। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है देखने की दोस्तों। चलिए अब चलते हैं ऊपरी मंजिल पे और देखते हैं वहाँ क्या कुछ है। जो चढ़ गए पुण्यवादी, ये वो तमाम लीडर्स जो उस टाइम मौजूद थे, जो इंडिया की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे और लोगों को इकट्ठा कर रहे थे। ये तमाम ये रहनुमा लीडर है जो बड़े बड़े आंदोलन, रैलियों को लीड कर रहे थे, उन सब की ये फ़ोटोज़ हैं। और ये उधम सिंह के बारे में सुना होगा आपने, जलियांवाला बाग का बदला इंग्लैंड में जाकर लिया था। और ये देखें, ये पुराने ख़त वगैरह हैं। बहादुर शाह ज़फ़र का पाउडर हॉर्न, ये एरो देखें, तीर।
बहादुर शाह जफ़र जो मुग़ल आखिरी बादशाह था उससे जुड़ी हुई बहुत सी चीज़ें हैं यहाँ। साथ ही सन 47 में जब देश आज़ाद हुआ उससे जुड़ी हुई चीज़ें हैं। साथ ही जो फ्रीडम फाइटर देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे उन तमाम के हथियार, उनके पोशाक, उनके जो बयानात थे, स्पीचेस, वो तमाम है। उस वक्त अखबारों में दुनिया में क्या चल रहा था सब कुछ यहाँ इस म्यूज़ियम में ऐड किया है। तो दोस्तों आपने देखा म्यूज़ियम का नज़ारा, और चलिए आपको चलते हैं बाहर का नज़ारा दिखाते हैं लाल किले में और क्या है। तो ये देखिए नौबत खाना, यहीं से आवाज़ लगाई जाती थी कि बामुलाहज़ा होशियार बादशाह तशरीफ़ ला रहे हैं। और ये सामने है दीवान आम। तो चलिए दीवान आम को देखते हैं, जहाँ से बादशाह तमाम लोगों की फ़रियादें, जनता की फ़रियादें सुना करते थे। आवाम जो दूर दूर से अपनी शिकायतें, फ़रियादें लेकर आते थे, तो इसी जगह बादशाह बैठ कर के सुना करते थे। ये सामने आप अगर देख पा रहे हो, ये वाइट कलर की ये जो कुर्सी है, ये है, इसका नाम है तख्ते ताऊस। इसी के ऊपर बादशाह बैठकर जनता की फरियादें सुना करता था। पीछे से आता था वो डायरेक्ट और इस पे बैठ जाते थे आकर के। और ये सामने तमाम उनके वज़ारा, मंत्री वगैरह और जनता अपनी शिकायत लेकर होती थी। और ये देखे, ये है गार्डन इधर जहाँ लोग बाग बैठे हुए हैं। यहाँ बादशाह की मलिकाएं, रानियां घुमा करती थी। और यहीं अंदर में है मोती मस्जिद, जो सामने आपको दिख रही होगी खूबसूरत। पास से दिखाते हैं, चलिए आपको ये जूम करके दिखा रहा हूँ आपको। और ये है रानियों के रहने के लिए महल। तो ये है दोस्तों फवारा माउंटेन, जो उस टाइम लगाया गया था। नहर बहिश्त भी कहा जाता है। उस वक़्त इस फाउंटेन में जो पानी आता था वो जमुना किनारे ये लाल किला बना हुआ। पीछे से पहले जमुना बहती थी, लेकिन अब दरिया ये सूख चुकी है। तो गर्मी के मौसम में पानी इस फाउंटेन में आता था यहाँ से। और ये दीवान ख़ास है, जहाँ सिर्फ ख़ास मंत्रियों को ही इजाज़त होती थी। और शाहजहाँ जिसने लाल किला बनवाया था वो यहीं आराम किया करता था। उसकी दीवारों को देखें आप किस तरह बनाया है, नक्काशी देखें आप। आज भी सालों गुजर जाने के बाद भी क्या खुशनुमा मंज़र है। यहीं शाहजहाँ वो क्या लम्हा और क्या मंज़र होता वो जब वो यहाँ बैठते थे। ये वाइट कलर में जो आप देख रहे हैं ये हम्माम है, यहाँ मलिकाएं गुस्ल करती थी, बादशाह गुस्ल क्या करता था। और ये मोती मस्जिद शाह औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने तामीर करवाई थी, क्योंकि यहाँ से जामा मस्जिद दूर पड़ता था, जिस वजह से उन्होंने महल के अंदर ही एक मस्जिद तामीर करवाई थी अपने मंत्रियों से बोल करके, ताकि रात में अगर कहीं से भी आए तो यहाँ आराम कर लिया। और ये लाल किले का रात का मंज़र है दोस्तों, आपने शायद ही देखा होगा लाल किला रात में कैसा दिखता है। तो यूँ ऐसा दिखता है, बहुत ही खूबसूरत मंज़र है। और ये पास में मेला भी लगा हुआ होता है। तो यहीं तक। तो ये पूरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, सब्सक्राइब कर लें।